नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी गूढ़ और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें तीन महान हस्तियों का अद्भुत मिलन है। भगवान भोलेनाथ, ताड़कासुर और कामदेव। यह कथा सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और आस्था की शक्ति का प्रतीक है। आइए हम इस कथा के माध्यम से महादेव की महानता और हमारे जीवन में प्रेम और विश्वास की भूमिका को समझते हैं। जिसमें भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया है और उनके पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का अंत किया है। कामदेव का वध, रति का विलाप, शिव और पार्वती जी का विवाह और अंत में कार्तिकेय का जन्म और ताड़कासुर का वध। ये कथा बहुत ही प्यारी है, प्राचीन है, इसे आप जरूर सुने। सृष्टि का समय था, चारों ओर शांति थी, लेकिन देवताओं के मन में भय छाया हुआ था। असुरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। विशेषकर ताड़कासुर नाम का दैत्य इतना शक्तिशाली हो चुका था कि देवता भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। ताड़कासुर को वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव संसार से विरक्त होकर गहरे तप में लीन हो चुके थे। उन्हें ना संसार की चिंता थी, ना किसी रिश्ते की। देवताओं ने कई उपाय किए, पर शिव जी का ध्यान भंग करना असंभव था। तभी सब देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने कहा, यदि शिव और पार्वती का विवाह होगा तभी उनका पुत्र जन्म लेगा और वही ताड़कासुर का अंत करेगा। लेकिन इसके लिए शिव जी का तप टूटना आवश्यक है। अब प्रश्न था, ऐसा कौन करेगा? तभी सबकी नजर कामदेव पर गई। कामदेव जो प्रेम और आकर्षण के देवता थे, जिनके पुष्प बाण बड़े बड़े तपस्वियों का मन डिगा देते थे। लेकिन स्वयं कामदेव भी जानते थे कि भगवान शिव का बाण चलाना खेल नहीं, मृत्यु को बुलावा देना है। कामदेव की पत्नी रति घबरा उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, पूरी सृष्टि में कोई भी शिव के क्रोध को सहन नहीं कर सकता, कृपया मत जाइए। लेकिन देवताओं और संसार के कल्याण के लिए कामदेव तैयार हो गए। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। चारों ओर फूल खिले उठे। मंद मंद सुगंधित हवाएं बहने लगीं। पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण में गूंजने लगा। हिमालय पर्वत पर भगवान शिव गहरी समाधि में बैठे थे। उसी समय माता पार्वती भी वहां आकर शिव जी की सेवा करने लगी। कामदेव ने अवसर देखा। उन्होंने अपने पुष्प बाण को धनुष पर चढ़ाया और पूरे भय के साथ भगवान शिव की ओर चला दिया। जैसे ही बाण शिव जी के हृदय को स्पर्श करता, उनकी समाधि भंग हो जाती है। भगवान शिव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं।
पूरी सृष्टि कांप उठती है। शिव जी समझ जाते हैं कि किसी ने उनके तप को भंग करने का दुस्साहस किया है। उनकी तीसरी आंख क्रोध से प्रचलित हो उठती है। क्षण भर में अग्नि की भयंकर ज्वाला प्रकट होती है और देखते ही देखते कामदेव उसी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। देवता भय से कांपने लगे, रति विलाप करने लगीं, पूरा वातावरण शोक से भर गया। रति रोते हुए शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, मेरे पति ने यह कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए किया था। कृपया करके उन्हें जीवन दान दीजिए। रति का करुण विलाप सुनकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, कामदेव अब शरीर रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन वे अनंग रूप में पूरे संसार में विद्यमान रहेंगे। बिना शरीर के भी वे लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करेंगे। तभी से कामदेव अनंग कहलाए। इसके बाद माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, भगवान से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। समय आने पर उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर ताड़कासुर का वध कर देवताओं को भय से मुक्त किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी संसार के कल्याण के लिए त्याग देना पड़ता है और भगवान शिव का क्रोध जितना प्रचंड है, उनका हृदय उतना ही दयालु भी है। ऐसी भक्ति वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।